रिस्पॉन्स करेंगे वो हमें सोचना है। क्या वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे थ्रू आर्टिलरी, थ्रू रॉकेट्स, थ्रू मिसाइल्स, थ्रू एयरफोर्स, थ्रू फाइटर प्लेन्स? ऐसा करेंगे तो किसके ऊपर अटैक करेंगे? हमने तो उनके टेररिस्ट इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है। अभी हमारे पास तो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन है नहीं, तो किसके ऊपर अटैक करेंगे? वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर करेंगे, तो फिर हमें वापस रिस्पॉन्स करना होगा इन रिस्पॉन्स टू दैट। सो देन वी आर मूविंग अप द एस्केलेशन लैडर। तो कहाँ तक पहुंच सकता है, ये आप प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या न्यूक्लियर वॉर होगी? देखिए, यूक्रेन और रशिया भी न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर्स के बीच में वॉर है। यूक्रेन वेस्ट का प्रॉक्सी है, नेटो का प्रॉक्सी है। नेटो हैज न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया ऑल्सो हैज न्यूक्लियर वेपन्स। तब कोई बोलता नहीं कि दिस आर टू न्यूक्लियर पावर्स फाइटिंग ईच अदर। लेकिन भारत पाकिस्तान की बात होती है तब बोलते हैं टू न्यूक्लियर पावर्स। देखिए, पाकिस्तान आर नॉट स्टूपिड, दे विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स। हमें देखना है कितना एस्केलेशन होता है। एट द मोस्ट क्या हो सकता है? एक पल्स पॉज वॉर हो सकता है। व्हाट इज अ पल्स पॉज वॉर? भारत अटैक लॉन्च करेगा पाकिस्तान के ऊपर इन दिस सिनारियो, और ये 20, 30, 40, 50 किलोमीटर का इंकर्शन हो सकता है अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर हम यूनिलैटरली पॉज डिक्लेयर करेंगे। दिस वॉर विल लास्ट मैक्सिमम 72 आवर्स इफ इट हैपेंस। यानी कि बॉर्डर के उस पार 20-30 किलोमीटर अंदर जाकर जी, वहां तक वॉर होगी। उधर तक जाएंगे हम, उधर उतनी टेरिटरी हम पकड़ लेंगे, फिर हम यूनिलैटरली डिक्लेयर करेंगे पॉज। उससे ज्यादा क्यों नहीं? उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो न्यूक्लियर रेड लाइन स्ट्रिप हो सकती है। सो वी डोंट वांट टू क्रॉस द न्यूक्लियर रेड लाइन्स। तो सो द मैक्सिमम वी विल डू इज अ पल्स पॉज वॉर। उनको हम डिफीट देंगे, मिलिट्री डिफीट, पॉलिटिकल डिफीट, और उनके जो टेररिस्ट इंस्टॉलेशन है उनको हम पकड़ के डिस्ट्रॉय कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टॉप इट आवरसेल्व्स। सर, मेरे ख्याल से एलओसी पर आज दिन भर फायरिंग हो रही है। पिछले 10 दिन से हो रही है। पिछले 10 दिन हाँ, अभी आज और भी बढ़ी है। आर्टिलरी फायर हुई जी जी, सुना आज सुबह। ऐसा कहा जा रहा है। आई थिंक हाल ही में कुछ न्यूज़ आई है कि कुछ गुरसिख्स भी शहीद हो गए अच्छा इस जंग में। इज दिस नॉट वॉर, एक्चुअल वॉर? और इस सब में फर्क क्या है? ये डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है। पाकिस्तान ने कभी वॉर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन एसेंशियली 1947 से इट हैज़ बीन अ वॉर लाइक सिचुएशन। सीज फायर बहुत बार हमने की है, लेकिन दे आर ऑलवेज ब्रेकिंग द सीज फायर। तो ये एक लो इंटेंसिटी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर परहैप्स समटाइम्स, और इसमें सिविलियंस को टारगेट कर रही है पाकिस्तानीज। तो इट इज़ ऑब्वियसली कॉजिंग, भारत में डैमेज हो रहा है, हमारे सिविलियंस की जाने जा रही है, एंड ये टेररिज्म बाय अदर मीन्स है। टेररिज्म का डेफिनेशन क्या है? कि आप सिविलियंस को टारगेट करते हो और आप उनकी लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय करने का प्रयत्न करते हो। दिस इज टेररिज्म। अगर दो देशों के बीच में वॉर होती है तो मिलिट्री शुड फाइट मिलिट्री, यू शुड नॉट टारगेट सिविलियंस। लेकिन पाकिस्तान का ये हॉलमार्क है, उनका ये सिग्नेचर स्टाइल है